हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रदेश के 4 स्थानों को संरक्षित करने के लिए राज्य शासन को भेजा है। इनमें से कौन सा स्थल सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार 4 जगह के स्मारक को संरक्षित करने के लिए संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें राज्य के 4 स्थलों मटकूद्वीप बिलासपुर, तर्रीघाट दुर्ग, महेशपुर अंबिकापुर और डमरू बलौदा बाजार को शामिल किया गया है। राज्य बनने से पहले 58 जगहों को संरक्षित किया गया था, लेकिन पिछले 22 सालों के बाद विभाग ने एक भी जगह को संरक्षित नहीं कर पाया। अब इन 4 जगहों को पर्यटन की दृष्टि से संरक्षित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसमें बिलासपुर के मटकू द्वीप में शिवनाथ नदी के बीच मटकू द्वीप पर गणेश प्रतिमा के साथ 11वीं शताब्दी के शिव मंदिरों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तर्रीघाट दुर्ग में पुरातत्व विभाग की खुदाई में खारून के तटीय इलाके में कई पुराने टीले और प्राचीन नगरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। वहीं सरगुजा जिले के अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित महेशपुर में मौर्यकालीन नाट्यशाला अभिलेख मिले हैं। साथ ही यहाँ प्राचीन टीले, वैष्णव शैव धर्म के कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही बलौदाबाजार जिले से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डमरू नामक गांव से पुरातत्व विभाग को खुदाई में भगवान बुद्ध के पद चिन्ह समेत कई तरह की मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नवाचार कार्यक्रम मोर आखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की गई। इसमें मोर आखर कार्यक्रम गौरेला और पेंड्रा विकासखंड के 299 प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की जाएगी, जो कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों की प्रारंभिक भाषा शिक्षा में सुधार लाने, बच्चों की पढ़ने लिखने की क्षमता को अधिक प्रभावी बनाने की एक पहल है। दूसरा कार्यक्रम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत खेल के माध्यम से जिले को 543 प्राथमिक शालाओं के बच्चों को प्रायोगिक एवं व्यवहारिक पद्धति से तैयार किया जाएगा, ताकि उनमें तेजी से सीखने के कौशल के साथ साथ स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास और उनकी जीवन शैली में सुधार लाया जा सके। ये दोनों कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के संपादनकर्ता कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी महंत। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पुस्तक पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर्ष नायक रामाधार कश्यप का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का संपादन डी महंत ने किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में स्वर्गीय श्री रामाधार कश्यप जी की अग्रणी भूमिका रही है। वे 1969 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में पर्चा फेंककर पूरे देश का ध्यान छत्तीसगढ़ की समस्याओं की ओर आकृष्ट किए थे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच छत्तीसगढ़ की किस जिले में सामुदायिक केंद्र अथवा कौशल विकास केंद्र की स्थापना हेतु MOU किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सामुदायिक केंद्र अथवा कौशल विकास केंद्र की स्थापना हेतु MOU किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सर्किट हाउस में
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के बीच MOU हुआ है। इसके तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक सामुदायिक केंद्र या कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जिले के ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है। इस विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित केंद्र में डिप्लोमा तथा डिग्री प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे, जिसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुकूल एवं गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न रोजगार उन्मुख कौशल पाठ्यक्रम शामिल होंगे। साथ ही इस केंद्र के सहयोग से स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को मार्केट लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज की सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व सहायता समूहों की महिलाओं, ग्रामीणों एवं युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी व्यवसाय परक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न विधाओं में पारंगत कर जनजातीय उन्नयन की दिशा में कार्य करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान किस जिले में टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के टूरिज्म सर्किट मैप का विमोचन किया। इस टूरिज्म सर्किट मैप में जिले के सभी धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के निकटस्थ जिलों के आवागमन के लिए रोड मैप को भी दर्शाया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन के अनुसार इस टूरिज्म सर्किट मैप के जरिए पर्यटकों को जिले के अंतर्गत सभी प्रमुख स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होंगी। साथ ही उन्हें स्थलों पर आवागमन के लिए भी सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, हुरून द्वारा जारी ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। हुरून ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार बेंगलुरु 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत के यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है। बता दें कि इस सूचकांक में हुरून रिसर्च ने भारत के 25 शहरों में से 122 भविष्य के यूनिकॉर्न की पहचान की है। यूनिकॉर्न नई कंपनियां या स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है, वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। भारत के 3 प्रमुख शहरों में प्रथम स्थान पर 46 यूनिकॉर्न के साथ बेंगलुरु है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 25 यूनिकॉर्न के साथ दिल्ली और तीसरे स्थान पर 16 यूनिकॉर्न के साथ मुंबई है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में अनाज से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेमेतरा व सरगुजा जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसका चयन 44वें वर्ल्ड शतरंज ओलंपियाड में मैच ऑर्बिटर के लिए हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटर बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलंकार भिवगढ़ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस शरद कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिनी सदानंद सेठी ने। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तनुजा नेसारी को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। देश के वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान विशेषज्ञ डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। बता दें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख स्थान अनुसंधान केंद्र है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना सन 1963 में की गई थी। यह केंद्र तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बनाए गए ब्रांड का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थ। छत्तीसगढ़ राज्य में गौठानों में निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बनाए गए ब्रांड का नाम अर्थ रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अर्थ नाम के लोगों का विमोचन किया गया था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट एसीएफ महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। बता दें कि चीन पीपुल रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर नवी मुंबई में डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में एसीएफ महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। यह चीन द्वारा जीता गया रिकॉर्ड 9वां एसीएफ महिला एशियाई कप खिताब है। यह फुटबॉल एसीएफ महिला एशियाई कप 2022 20वां संस्करण था, जो 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर, राजस्थान में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड पर चौंप गांव में बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जयपुर विकास प्राधिकरण ने स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित की है। करीब 100 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस स्टेडियम के निर्माण में कुल 630 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके पहले चरण में 45,000 और दूसरे चरण में 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, देश का पहला AICTE आइडिया लैब राज्य के किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकराचार्य, रायपुर में। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर में देश का पहला AICTE आइडिया लैब स्थापित किया गया है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। इसके लिए देश के 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल था। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनाया जाएगा? चौथा प्रश्न है, राज्य के किस स्थान में तालाब खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ TB एलिमिनेशन अवार्ड 2020 ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है?